जर्मनी से। सबसे पहले हमारे गेस्ट आने वाले हैं जर्मनी से, जो कि स्पेशली हमारे गेस्ट हैं जो खुद का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, और सीरियस में उनके पास बहुत सारा मटेरियल आता है जर्मनी में, तो वहां पे एक्सपोर्ट, वहां से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में। जो भी मेंबर लेना चाहता है वो लास्ट तक रुकना, मतलब आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, वो भी स्पेशली बेसिकली खाली इंपोर्ट करना है, तो आज सिर्फ आप लोगों के लिए सेशन है। गॉट इट। अब हम करने क्या वाले हैं, एक हमारे बीच जर्मनी से मेंबर आने वाले हैं, एक हमारे बीच डॉक्यूमेंटेशन के बहुत मास्टर जो कि अनित अग्रवाल जी हैं, स्पेशली वो आने वाले हैं। आज हमारे बीच दो दो गेस्ट आएंगे, और तीसरे हमारे होस्ट एंड दोस्त, आप सबके दोस्त डॉक्टर शुगुप्ता सर, वो आएंगे स्पेशली आपसे बात करने के लिए कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का स्टार्ट करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे आप उसमें माहिर हो सकते हैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। आज बिल्कुल हम देसी सेशन करेंगे। और अब मैं आपको बताता हूं हम और क्या क्या किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आपसे मेरी एक चीज की सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैं कहाँ कहाँ से। मतलब मैं जानता हूं आप लोग हैं तो कहीं ना कहीं आसपास से ही, इंडिया के आसपास से ही, बट आप लोग कहाँ कहाँ से, एक बार चैट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि आप हैं कहाँ से। सुरेश कुमार जी, जो भी आपका सवाल है अभी पूछा जाएगा, बिल्कुल ओके। आईफोन जी स्पेन से हैं। राजीव सर, थैंक यू फॉर कमिंग। राजीव सर, मैं आपको ही थोड़ा सा अनम्यूट करना चाहता हूँ। आई होप आप आ गए हैं, या अभी थोड़ा सा वेट करें क्योंकि अभी थोड़े और मेंबर्स आ जाएं। तो जैसे ही मेंबर्स आते हैं तो पर्टिकुलर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। ओके, मेरठ यूपी से हैं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। दिल्ली भजनपुरा, अरमान भाई, गॉट इट। और विवो जी मेरठ से हैं। और मेंबर्स देखिए, कंट्रीब्यूशन तो आपको देना पड़ेगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई में सीरियस हैं आज के इस टॉपिक पे कि आपको एक्चुअल में काम स्टार्ट करना है, देखिए आज हम समझाने क्या वाले हैं। अब ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज का सेशन मेरे हिसाब से 90% टोटल स्क्रैप का होने वाला है। और आप ये मत समझना कि हम स्क्रैप के बारे में आपको पूरा समझाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको काम स्टार्ट करना है, बट समझ में आने ना शुरुआत करें कहां से। तो सर ने एक पर्टिकुलर टॉपिक निकाल दिया कि यार आपको काम स्टार्ट करना है, तो आप इन इन टॉपिक पे काम को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सपोर्ट की भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कॉस्टिंग। जैसे कोई $400 का फॉरेन में आइटम है, तो इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा, क्या कॉस्टिंग निकलेगी उसकी, वो चीज सारी समझाऊंगा। और यहाँ पे ऑलरेडी जिन्होंने हमसे काम सीख के काम को कर लिया है, वो कैसा इस टाइम किस लेवल पे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर शुगुप्ता सर का जो ऑफिस है चाइना में, वो भी मैं पर्टिकुलर आज आपको दिखाऊंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्या क्या दिखाने वाले हैं, क्या क्या समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो हम आपको अब दिखाने वाले हैं स्पेशली, चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे पहले हम क्या क्या आज बात करेंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और स्क्रैप की अगर आप काम करते हैं तो स्क्रैप में किस किस वैरायटी की बात करेंगे। मैं 5 मिनट इतने आपसे बात करते करते पीपीटी खोल रहा हूँ कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और किस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो आप सिर्फ 2 मिनट का वेट करें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कमेंट नहीं करा आप कहाँ से हैं, मुझे वायर नेल एक्सपोर्ट करने हैं सर, चाहे आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना हो इंपोर्ट करना हो, आज सीरियस बता रहा हूँ, आज का जो सेशन है भैया, रिक्वेस्ट है आपसे, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, पर रिकॉर्डिंग डलेगी नहीं सोशल मीडिया पे कहीं भी। तो आज सिर्फ आप, सर ऋषि जी, आपको कुछ भी बात करनी है आप बिल्कुल बात करिएगा, बट आप सोच रहे हैं स्पेशल आपको बताया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, एक एक चीज बताई जाएगी, उसकी कोई इश्यू नहीं। चलिए अब आप ये बता दिए सारे मेंबर्स, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा पोल डालने की, कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज फटाफट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि आज टॉपिक ही अपन वो पकड़ेंगे। और मैं आज सीरियस बता रहा हूं, अभी तक हमने कभी भी ऐसा सेशन नहीं करा जैसे हम करने वाले हैं।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कंट्रीब्यूशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज स्पेशली गेस्ट भी आ रहे हैं और अनिल अग्रवाल जी भी आ रहे हैं जो कि बहुत डॉक्यूमेंट के मास्टर हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में एक एक चीज गाइड कर देंगे आपको, और आपको पर्सनली अगर कुछ पूछना है तो वो एक एक चीज आपको बता देंगे। सर वॉइस नहीं आ रहा है सुरेश कुमार जी, मेरा वॉइस बिल्कुल क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार यस सर, बिल्कुल क्लियर है। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ कि जिन्होंने अशोक सर से काम सीखा आज वो कर क्या रहे हैं, पहले वो दिखाता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। अभी बीच में हमारे बीच डॉक्टर शुगुप्ता सर भी आएंगे तो वो भी आपको पर्टिकुलर समझाएंगे कुछ। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद सर का स्टार्ट करते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये गलती मत करना जो सुरजीत देश जन ने कर दी, जो कि आसाम से हैं। तो अशोक सर से भेंट होने के बाद उसके बाद सर ने मेरे को बहुत गाइड किया, और सर को मैं और राहुल सर को मैं बहुत डिस्टर्ब किया था उस टाइम। रात को 10 बजे, रात को 11 बजे फोन कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका क्या करूं, ऐसा करूं। तो राहुल सर और हम लोगों का बिग बॉस सर को पूरा ही सपोर्ट किया, पूरा ही सपोर्ट मिला हम लोगों को, मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अफ्रीका चला गया, क्योंकि सर बहुत दिन अफ्रीका काम किया था, तो इसलिए मैं भी चला गया। सर ने अफ्रीका काम किया। इन्होंने डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ काम सीखा और इनका खुद का ऑफिस है अफ्रीका में, वो भी सिर्फ 2 साल में। आप सोच रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करूं, तो सर डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ देखिए, इन्होंने स्पेशली सर से काम सीखा था और खुद का काम स्टार्ट करा था और खुद ऑफिस भी खोल लिया फॉरेन कंट्री। गुड मॉर्निंग। ये सर का ऑफिस है और ये चाइना का सर का ऑफिस है। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस है, तो ये चाइना का पर्टिकुलर देखो इसमें सर क्या क्या है, वहां से भेजते हैं और इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। How are you? Yeah, I'm good. How are you? Oh, fine. Hi. Thanks. These are the fabric we are sending to India. Fabrics, and like this fabric, we are, and this fabric, sports item, like, and chess. We are selling chess, these toys, and this equipment like this and like this, and so many other things, in-state, power band, and here we make tea and water. And let me show you more how it looks. We keep record of the things here. And whole, I can show you, you can see whole EU from here, and this is the, I think, Futian market, Yeah. which is the famous market of EU. देखिए फूतियान मार्केट है, ईवू की बहुत फेमस मार्केट है और बहुत कारगर मार्केट है। ये सारी वही मार्केट है वहीं की। और आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, आप कभी भी चाइना से काम करेंगे तो ये मार्केट में आपका आना जाना लगा रहेगा। अब मैं कुछ स्क्रैप के रिगार्डिंग सर की फोटोज दिखाता हूं, उसके बाद चलते हैं अपने सेशन में। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं हम आज बात क्या क्या करेंगे। अब मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे ही यहाँ पे 50 मेंबर्स होगी मीटिंग लॉक हो जाएगी। कोई बाहर तो जा सकता है बट एंट्री नहीं ले सकता। तो जो भी यहाँ पे आज छोड़ के जाएगा मीटिंग, वो आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कहीं भी नहीं मिलेगी आपको पूरे सोशल मीडिया पे। अमन जी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए सर के स्टूडेंट भी आ चुके हैं, अमन जी, जिन्होंने अभी सर से काम सीखा और आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अमन जी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आपकी कुछ वीडियोस भी मैं चलाऊंगा। अमन जी आपसे रिक्वेस्ट है अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपने कैसे काम सीखा और कैसे आप मिले सर को, और पहला शिपमेंट आपका कब हुआ था। यहाँ थोड़ा राहुल जी, थोड़ा नेटवर्क की इशू है, थोड़ी देर में। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं आज अपन किस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले सर की जर्नी दिखाऊंगा मैं, उसके बाद बेसिक से लेके मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आपको स्टार्ट करना है कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आपका इंपोर्ट होगा, कैसे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, कैसे आप इंसेंटिव गवर्नमेंट से कमा सकते हैं, आपको ऑफिस चाहिए नहीं चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत बड़ी बात है, कैसे आप स्टार्टिंग करेंगे अपने बिजनेस की, उसके बारे में बात करेंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है कैसे आपको बायर मिलेगा, सेलर मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात
कि अगर आप स्क्रैप का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन कौन सी आइटम का आप कर सकते हैं, और आइटम दिखती कैसे है। जी हाँ, दिखती कैसे, जैसे रद्दी कितने टाइप की होती है, गत्ता कितने टाइप का होता है, प्लास्टिक कितने टाइप का होता है, उसके बाद आयरन स्क्रैप दिखने में तो एक जैसा होता है, बट एक्चुअली उसकी क्या कैटेगरी होती है, सब छोड़ो सर। एल्यूमिनियम के बारे में आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे, कॉपर के बारे में पूरा प्रॉपर बताएंगे, तो जितना टाइम हमें मिलेगा उसके बारे में पूरा गाइड करेंगे। चलिए अब चलते हैं सर की जर्नी के ऊपर। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि यहाँ पे 50 लोग होते ही लॉक हो जाएगा, जिसको अगर अभी जाना है तो आप अभी जा सकते हैं। और आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट है भैया, प्लीज आप अब जाइएगा मत, क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है हमारा मेन सेशन। मेरे को सिर्फ 15 मिनट दे दो, और 15 मिनट में आपको ये लगेगा यार 30 दिन आप आगे हो गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट। चलिए, यू आर रेडी? क्या आप रेडी हैं? वाई वाई टाइप कर दो सारे मेंबर्स। सबसे रिक्वेस्ट है वाई वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, वाई 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 वाई, इससे मेरे को क्लियर आउट हो जाएगा कि हाँ जी यू आर रेडी फॉर दैट। और अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है राहुल, लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ हूँ, और मैंने लगभग 1 साल के अंदर 5 से 4 शिपमेंट अपना खुद का इंपोर्ट करा है। और अभी मैंने चाइना से करा है, उससे पहले आपके ओसीसी का काम था मेरा, अब भी है ओसीसी का तो, बट अभी कुछ रीजन के चक्कर में ओसीसी का हम नहीं कर रहे। चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर बात करें सर, समझना आप, ये कुछ वीडियो फोटोज हैं सर की, ये देख रहे हैं आप, ये सर की जो फोटो है आपकी इंग्लैंड की फोटो है, और आप देख रहे हैं ये चाइना की फोटोग्राफ है सर की, देख रहे हैं ये रेडिएटर है, ये आपके ज्वेलरी है दुबई में, और ये घाना की फोटो है। जी हाँ, घाना वेस्ट इंडीज, साउथ वेस्ट इंडीज की कंट्री है। ये देखिए, ये ही साइनस भरत जगदेव सर के पॉलिटिकल लिंक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी फोटोग्राफ्स हैं और ये सारी चीजें हैं। अब सवाल आता है कि आपको काम स्टार्ट करना है, स्टार्ट होगा कैसे। तो अब मेन टॉपिक पे मैं चलता हूँ। मेन टॉपिक जो है हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारी कंपनी का नाम जान लीजिए, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी। जो कि अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेल स्टूडेंट है, हाउस मेकर है, एम्प्लॉय हैं, तो आज का जो सेशन है वो भैया आपके लिए ही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप आज बने रहें, क्योंकि आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं। अब अबाउट सिया के बारे में बताता हूं मैं, अबाउट सिया के बारे में। तो अभी तक सर ने 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स को ट्रेंड करा है, जितने जैसे कि लोग अभी तक अपने काम को स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, 750 प्लस, उसमें एक स्टूडेंट मैं भी हूँ, तपस गुप्ता जी भी हैं, डॉक्टर शुगुप्ता सर तो है ही, और कई चीजें सर ऑफलाइन भी समझाते हैं और कई चीजें आपको ऑनलाइन भी समझाते हैं। अब सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस भी हैं, चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए, दुबई। तो आप सर के साथ मिलके भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एज यूजुअल मैंने आपको बताया सर के 50 साल का सर को एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस का हम फायदा भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें इंपोर्टर जो है वो कितने परसेंटेज में और कितने नंबर पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम 9th नंबर पे इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो 14th नंबर पर हम एक्सपोर्ट पे। अब कुछ ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको जानने बहुत जरूरी है, जैसे कि कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, होममेड आइटम्स, एनिमल फूड्स। अरमान भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मत करिए। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे सर मेरे को। चलिए, अब डिस्टर्ब नहीं होगी क्लास। एक्सपोर्ट की बात करें, कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, फैब्रिक, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, होममेड आइटम्स, एनिमल फूड्स, ये सारे इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर वही बात करें इंपोर्ट की, तो स्क्रैप में कॉपर, एल्युमिनियम, होम अप्लायंसेस, कॉपर एल्यूमिनियम के बाद होता है ओसीसी, आयरन, स्टील,
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, गारमेंट, स्टेशनरी, स्टॉक लॉट, रबड़, ये सारी आइटम इस टाइम इंपोर्ट हो रही है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़ा इशू जो आप लोगों का आता है, हाउ टू फाइंड बायर एंड सेलर, इस टॉपिक को हम लास्ट में कवर आउट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब बात आती है, सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको प्रोसीजर जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक पे अपने, ठीक है। तो मेन टॉपिक प्रोसीजर जानने के लिए पहले चलते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या, इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है, आप सबसे पहले तो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और दूसरी बात, कभी भी आप अगर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको दो चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, वो है कि आपको अपने प्रॉफिट को देखते हुए बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो ये जो बिजनेस है इसमें कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी इंपोर्ट और जितना मर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है कभी भी पैसों का या फिर किसी और चीज का। तो अब ये समझ लो, इसमें पेमेंट जो होती है वो एडवांस होती है, कोई उधार नहीं होता, कोई क्रेडिट नहीं होता। वहीं अगर बात करें इंसेंटिव की, तो गवर्नमेंट तक आपको बेनिफिट देती है, और सबसे बड़ी बात होती है आपको कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। और अब आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट का सबसे पहले प्रोसेस होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद होता है मार्केट सिलेक्शन, फिर आता है कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब उसके बाद जो होता है मार्केट को कैसे आप टारगेट करें, और उसके बाद इंक्वायरीज, फिर ऑर्डर्स आता है, फिर पेमेंट रिसीव होती है, और फिर गुड्स को प्रिपेयर होता है, और फिर जाके डिस्पैच होता है। अब बात आ गई इंपोर्ट प्रोसेस की। अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में सबसे पहले प्रोसीजर आता है आपका मार्केट सिलेक्शन, और फिर आता है आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब अगर ये पीपीटी जिसको भी चाहिए ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बहुत बड़ी, कि भैया ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना नीचे चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, उसके बाद आता है कंपनी डॉक्यूमेंटेशन, फिर आता है आपको कैसे वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट बनेगी, फिर आता है कैसे बाय, कैसे आप बायर फाइंड करोगे, फिर सेलर कैसे फाइंड करोगे, फिर लोडिंग इंस्पेक्शन, और उसके बाद पेमेंट्स हो गए, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस हो गए। ये सारा प्रोसेस होता है, और फिर लास्ट में आती है डिलीवरी। ठीक है, अब बात आती है बेसिक टाइप कि भैया बिजनेस जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट, उसके बाद होता है आपका सर्विसेज, उसके बाद होता है रिटेल, और फिर होता है होलसेल। ये सारे बिजनेस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये चीज तो मैंने क्लियर आउट करी। अब मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा हमारे गेस्ट को, हमारे जो गेस्ट हैं, सर मेरी रिक्वेस्ट है अपने आप को अनम्यूट करें, अगर आप कैमरा ओपन कर सकते हैं राजेश जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, मेरी रिक्वेस्ट है। राजेश जी अगर आप कैमरा ओपन कर सकते हो प्लीज, रिक्वेस्ट है कैमरा ओपन जरूर करें, और हमारे मेंबर्स को एक बारी बताएं आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल, नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं मेरा नाम राजेश है और मैं स्पेन में रहता हूँ 35 साल से। और स्क्रैप के अंदर मैं नियरली 6 साल हो गए मेरे को स्क्रैप के काम में। तो अभी तक तो राहुल जी मैं यूरोप टू यूरोप ही स्क्रैप पर कर रहा हूँ, जैसे मेरे को इतने साल हो गए यहाँ पे। तो अभी कुछ शिपमेंट्स मेरी इंडिया गई हैं, तो वो मेरी दुबई की किसी कंपनी जो नॉन कंपनी है उसके थ्रू मैं कर रहा था। अब मैं डायरेक्ट अपनी लेवल पे इस कंपनी को अपनी खुद की कंपनी है, उसका नाम है मुंडो मेटल रिसाइकलिंग एसएल, स्पेन के अंदर ही है। मैंने आपको अपना कार्ड भी शेयर किया था कल। बिल्कुल बिल्कुल अब जो मेरा पर्पस था आपसे जुड़ने का, क्योंकि इंडिया में जो मेरी मार्केट है अभी अनटच है, जो कभी मैं जो बायर्स हैं, जो एंड यूजर्स हो या बायर्स हो, जो ट्रेडर्स हो, उनके साथ में अपने ऑफर्स शेयर करने को, ठीक है ना। तो मेरा बिल्कुल। जो सप्लाइंग साइड है वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ऑल ओवर यूरोप, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन, सब नियर बाय कंट्रीज हैं। और बेसिकली मेरा सारे नॉन पेरिस का ही काम है पूरा, ठीक है ना। उसके मैं अलावा हमारी एक दूसरी मैं भी 2 मिनट, एक आप दूसरी इतने कंटिन्यू करें, हमारे भी डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आने वाले हैं, मैं सर से भी आपका हाँ इंट्रोडक्शन कराता हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करें, हाँ मैं सर को लेने जा रहा हूँ, प्लीज बिल्कुल। एक बार आप उसके ऑडियंस को अलावा बता। हाँ, उसके अलावा नॉन फेरस में हमारी एक दूसरी लाइन भी है जो कि स्पेशल अलॉयज और हाई निकल्स की है, ठीक है ना। उसका एक मार्केट थोड़ा लिमिटेड होता है, एरोनॉटिकल स्टफ होते हैं हमारे, तो वो हम लोग यूके को सप्लाई करते हैं। तो अभी तक बेसिकली 6 साल से मैं, यू कैन से लाइक, इंटरनल ट्रेडिंग ही इसको बोल सकते हैं, यूरोप टू यूरोप ही हो रहा है, या यूरोप से थोड़ा टर्की वगैरह भी होता है। तो इंडिया से भी मेरा इतना कुछ काम हुआ नहीं है, ठीक है ना। कुछ 8-10 शिपमेंट गए होंगे पिछले 1-1.5 साल में।
तो अब आपसे जुड़े हैं तो जरूर हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ अच्छे जेन्युइन बायर्स या जेन्युइन कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि ट्रांसपेरेंसी और अच्छी एनवायरनमेंट में काम करते हो। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार नमस्कार राजेश जी, बहुत नमस्कार सर। बढ़िया। मैं करीब मेरे को बहुत साल हो गए स्पेन गए हुए। वहाँ मेरे अच्छा दोस्त थे सुरेंद्र गुप्ता या सुरेंद्र उनका नाम है स्पेन में। क्या आप जानते हैं उन्हें? स्पेन में काम करते थे उस वक्त वो। सर, वो बीआईआर में मुझे लगता है उनसे मेरी मुलाकात हुई होगी, किसी न किसी बीआईआर जो इवेंट होता है यूरोप जी में। जी जी हाँ, जी, उधर मुलाकात हुई होगी। और बिल्कुल। अभी ऐसा मेरे को मेमोरी में नहीं आ रहा है। कोई वो बात नहीं। जरूर एक मिले होंगे। तो मैं अभी वही राहुल जी से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हाँ मैं 35 साल से स्पेन में हूँ जी और 6 साल से मैं स्क्रैप के बिजनेस में हूँ। ठीक है ना। जी जी तो अभी तक तो मैं अपनी किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहा था जो दुबई में है, उनको मैं माल सप्लाई करवा रहा था। ठीक है ना। जी तो मेरा जो मेन स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो सप्लाइंग पार्ट है। बाइंग पार्ट अभी तक बायर मेरे पास नहीं है अभी। ठीक है ना। जी 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 तो उनके साथ ही मैं काफी जुड़ा हुआ था 6-7 साल से। जो भी मेरे पास ऑफर होती थी माल की, नोनी को बेचता था, वो आगे अपने बायरों की जो उनके ग्रुप बने हुए होते थे उनको सेल करते थे। तो वो एक कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी थी, वो मेरे थ्रू लेते थे माल। ठीक है ना। जी, बहुत अभी पिछले 2-3 साल से मैं खुद ही कर रहा हूँ और मैं अभी तक तो यूरोप टू यूरोप ही अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। जी और कुछ शिपमेंट मेरा भी इंडिया गया है। तो मैं वही राहुल जी का भी मैंने देखा था सोशल मीडिया के थ्रू, आपकी भी मैंने वीडियो देखी है। आपका राइट। एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज सर हमेशा हमें बहुत मोटिवेट करती है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो, मेरे को सर से भी, मैंने राहुल जी को बोला था कि सर से मेरी बात कराएं, थोड़ा सा कुछ मेरे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आंसर बिल्कुल। थे। कि मेरा जो मेन टॉपिक है ना सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि इंडिया जो मार्केट है मेरे लिए थोड़ी काफी न्यू है, क्योंकि मैं बहुत जी साल से इंडिया से बहुत दूर रहा हूँ। जी तो जी, अब अगर हमें माल का ऑफर है तो हमें कैसे पता चले कि ये बायर जेन्युइन है या इसकी कंडीशन जेन्युइन है। थोड़ा सा यूरोपियन साइड पे ये डर हमेशा बना रहता है, आप भी समझते होंगे इन बातों को। ठीक है ना। बिल्कुल राजेश जी, ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत ये फख्र की बात है कि आप लोग हमारे सेशन में आए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम इंडिया के ही बायर्स हैं। यस। और उनको सुनकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा होगा कि देखिए वो ढूंढ रहे हैं सप्लायर ऑल ऑफ द वर्ल्ड। आई नो मालूम है सर। व्हाट ए कॉम्बिनेशन, हाँ। यस यस। तो मैं समझता हूँ आपका वहाँ होना ये बहुत ही सबके लिए इंस्पायरिंग है। पर इंडिया का जो माहौल है, मैं आपको आपको भी पता है, हमें भी पता है कि थोड़ा उसमें ये जो नए लोग हैं, आप पुराने हैं, यहाँ अधिकतर नए लोग हैं, लेकिन वो बिल्कुल। चाहते हैं काम करना। तो उनकी तरफ से और आपकी तरफ से हम एज ए कैटलिस्ट इसमें रहेंगे, ना कि हम थैंक कोई यू। कमीशन एजेंट नहीं रहेंगे। आपको मालूम है ना, कैटलिस्ट, मैं साइंस यस यस। स्टूडेंट रहा हूँ। तो ओके। कैटलिस्ट की सिर्फ प्रेजेंस होती है, वो अपने को रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता है। समझ गया। जरूर। तो हम वही रोल रखेंगे अपना। और आपसे, और जो लोग यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें जो लोग सीरियस होंगे, हम उनको आपका गाइड करेंगे आपके बारे में। और आप भी कोई भी काम करने से पहले आप हमसे राय लीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, मैं अभी कंटिन्यूसली राहुल जी के टच में हूँ। जी, सच बस वही आपसे वो थी कि बस जो सीरियस बायर हैं, जो सीरियस तरीके से काम करना चाहते हैं, आपको तो पता ही है सर, इस काम में बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है। तो बस वही एक राहुल जी से रिक्वेस्ट थी, कोई आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप। कॉम्प्लिकेशन, राजेश जी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं करीब 55 साल से बिजनेस में हूँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अच्छा। और स्क्रैप में क्या कॉम्प्लिकेशन होगी जो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी में है? आई कैन अंडरस्टैंड, वो भी है एक आपकी एक बात, पर सेकंड इसमें में। इसमें सर, इसमें सब क्लेम पार्ट है, अटैचमेंट लेवल है, तो वो ओ ट्रस्ट नहीं वाला नहीं, बिजनेस है। ये मामूली चीज है। ये बिल्कुल, आप जिनको बड़ा समझ रहे हैं वो बहुत मामूली है। वेरी गुड। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता हूँ आप गलत समझ रहे हैं, पर देखिए कुछ तो आखिर हमारे 55 साल का कुछ तो तजुर्बा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। और बिल्कुल। वो हम आपको देंगे पूरा। थैंक यू। और आपके आने का बहुत ही फायदा है। धन्यवाद है कि देखिए, वैसे आते हैं हमारे पास काफी लोग, अमेरिका से, कनाडा से,
और ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, डिफरेंट जगह से आते हैं। एक्चुअली राजेश जी, मैं इतना टाइम आपके साथ इसलिए ले रहा हूँ कि इंडियन जो बायर है, जो जेन्युइन बायर है, वो भी उसको हमें ग्रो करना पड़ता है, उसको बिल्कुल ग्रूम करना पड़ता है। वो बेचारा बड़ा डरा हुआ होता है, बिल्कुल। ये डरपोक। डर दो ये डर दोनों साइड है सर, दोनों साइड का डर नहीं, है। आप पुराने हैं, आपको मालूम है कहाँ क्या आपको लेना है, क्या सही, प्रिकॉशन लेनी है। वो बिल्कुल बिल्कुल बेचारे ना तो काम करना जानते हैं, ना प्रिकॉशन का तो मतलब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको आपके आने से एक बहुत बड़ा उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि देखिए, एक आदमी जो इंडिया का है, जो बाहर बैठा है, वो अवेलेबल है। तो उनका बिल्कुल जो यहाँ लोग देखिए, ये आप माहौल देख रहे हैं इंडिया का। यस सर। आपको राजेश जी मेरे बारे में क्या मालूम है आपको? सर नहीं, आपके बारे में तो जो अभी मैंने जो सुना, आपको 49 ईयर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, आपने काफी कंट्रीज घूमी है, काफी काम किया भूमि सर, आपका नहीं है, एक्सपीरियंस। भूमि नहीं है, मैं रहता हूँ, आज भी रहता हूँ। आज भी मेरे पास अमेरिका का वीजा है, और ओके, मैं दुबई का, मेरे पास रेजिडेंट परमिट है। और वेरी गुड। इससे ज्यादा का क्या करना है, 5 कंट्रीज में हमारे ऑफिस हैं। चाइना और अमेरिका मेरे फैमिली के लोग ही चलाते हैं। वेरी गुड सर। तो इसके बाद नहीं मैं सर। आपके लिए भी वो मैसेज है कि इस काम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और जो इंडियन आदमी है, अब देखिए कितने शर्मीले हैं। मुश्किल, एक जितेंद्र जी ने कैमरा ओपन किया है, हमीद खान हमारे पुराने हैं, जय बंसल जी कैमरा ओपन करके कहीं चले गए हैं, कैमरा कहीं और का। और तो और हम हमारे लोग ही कैमरा ओपन नहीं करते हैं मेरे अलावा। समझ गया तो सर। आप नहीं देख नहीं रहे सर, हैं, आपसे मिलने का। इंडिया में आपसे। एक शर्मीला माहौल बना हुआ है। इस शर्मीले माहौल में भी इतने लोग आए हुए हैं, ये प्रेजेंट करता है कि देखिए कितने सीरियस लोग हैं, लेकिन वो बेचारे डरपोक हैं, शर्मीले हैं। बिल्कुल। हमारा नहीं सर, काम। मैं तो यही, हाँ मैं तो ये कहूंगा, जो राहुल जी ने और आपने जो ये जो अपना चैनल चलाया ना सर, ये बहुत हेल्पफुल है। पहले तो मैं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे सोच रहा था कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, पर ये बहुत हेल्प करता है आपके इंडियन बायर को एक्सपीरियंस लेने में और बाहर के लोगों को कनेक्ट करने में, क्योंकि आज स्क्रैप मार्केट बहुत बड़ी है, आपको भी पता है सर। टू हाँ ऑनेस्ट, सर। उनमें से एक भी बायर नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर बायर्स है। और इनमें से बहुत से लोगों का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मुझे मालूम है, वो खुद नहीं अच्छा। जानते। लेकिन आपका आना एक तरह से कैटलिस्ट एक्शन ही है कि जब हमारे थैंक यू। पास एक डायरेक्ट सप्लायर है और हमारे पास इतने सारे बायर्स हैं, तो मैं कहूंगा हम इसको दूसरी तरह से लेते हैं राजेश जी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मदर नेचर को बचाने का काम, वो भी स्क्रैप ट्रू, पर्टिकुलर। वेरी ट्रू। देश की तरक्की बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। और आज का जो दिन है, आज जो लोग कह रहे हैं इजराइल ने वॉर कर दी और अमेरिका ने और ईरान ने, वो कोई वॉर नहीं है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वॉर है। वो बिल्कुल सर, वो तो आपको भी पता है रियलिटी क्या है वॉर के पीछे। तो आप समझ रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना बड़ा लेवल है कि देश लड़ रहे हैं आपस में, मेरा माल जाए, उसका माल ना जाए, बस इस बात की लड़ाई है। तो बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन ये भी आप जानते हैं राजेश जी कि लाखों नहीं करोड़ों में कुछ लोग ही केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सोच पाते हैं। और ये जितने भी यहाँ करेक्ट। लोग हैं, मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जिन्होंने कैमरा ओपन किया, सौरभ बंसल हैं, अरविंद जी हैं, अंश जी हैं, राठौड़ हैं, और जय बंसल हैं, हामिद खान हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, जितेंद्र विभाग हैं। तो ये सब लोग वो हैं जो करना भी चाहते हैं और एक्टिव भी हैं, और शर्मीले भी उतने नहीं हैं। मैं अभी इनसे कहूंगा कोई क्वेश्चन पूछिए, बेचारे एकदम से शर्मा जाएंगे। क्या पूछे, क्यों पूछे, लेट समबडी एल्स आस्क। हमें बस, हमें ये दे दें ये सामान, और हम जो है हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका आना हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है, थैंक यू सर, के थैंक यू। लिए इंस्पिरेशन है। और आपके यहाँ तो काफी समय का इस वक्त अभाव रहता है, मुझे मालूम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। बिल्कुल सर। तो हम आपका
पूरी डिटेल हमारे पास है। आप यहाँ रहें तो बने रहें तो बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम जीरो, और वो काम बिल्कुल करते हैं राहुल जी। मेरा तो बिल्कुल। सर, मेरा भी गेस्ट अपीयरेंस है आपकी तरह। तो मैं अब नहीं राहुल नहीं जी, सर, आपका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है सर। यू आर द जीनियस पर्सन। आपका एक्सपीरियंस हमें बहुत हेल्प करेगा डेफिनेटली। और आप थैंक्स अलग टू से यू। कॉल थैंक यू करिएगा वेरी राजेश जी, मैं आपको और तरीके बताऊंगा जो आपको 1 करोड़ से 100 करोड़ की स्टेज पर ले जाएंगे विद इन ईयर। डेफिनेटली 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 मैं आपको कांटेक्ट करूंगा जी, पर्सनली। थैंक्स। बिल्कुल। थैंक यू। देखिए, सर का कहने का मकसद ये है कि अगर जो भी मेंबर्स राजेश जी से बात करना चाहता है तो सबसे पहले तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर लिखें। हमारे ग्रुप में, कम्युनिटी में आप ऐड हो जाएंगे, राजेश जी उसके अंदर ऐड हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है, राजेश जी, हमारी टीम ही आपको कंसल्ट कराएगी राजेश जी से। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर यहाँ पे चैट बॉक्स में नंबर लिखेंगे, जर्मनी से हैं राजेश जी, और सीरियस में कुछ भी आप माल लेना चाहते हैं उनसे, उनका एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, आयरन, गत्ता, ओसीसी, जी हाँ ओसीसी का भी अपना बिजनेस है। वहां पे माल जो मर्जी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप वहां पे ले सकते हैं उनसे। तो जो भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। जो भी सीरियस होके बात करना चाहते हैं, आप अपना जरूर नंबर डालें। अब आपसे रिक्वेस्ट है, कि यहाँ जो मेंबर्स हैं अब थोड़े से सीरियस हो जाएं, क्योंकि अब चलते हैं अपन आगे के टॉपिक के ऊपर। और अभी हमारे बीच गेस्ट भी आए, तो स्पेशल उनको भी हम लेंगे। अब हम लेते हैं, सबसे बड़ी बात है आपकी किस चीज की, कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट भी डॉक्टर शुक्ता सर आपको पूरा गाइड करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट बेसिकली लगते हैं और किस काम में यूज होते हैं। तो सर, सबसे पहले आता है परफॉर्मा इनवाइस। ये किस काम में यूज होता है सर? प्रोफार्मा इनवाइस सबसे पहले बनता है एक एस्टिमेट का, इससे ज्यादा बाकी सब चीजें तो एडवांस लेवल पे हम करेंगे। बिल्कुल। फिर आता है, मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, सेल्स इनवॉइस आता है। सेल्स इनवाइस एग्जैक्ट इनवाइस है जो कि काम आता है, बिल्कुल। जिसको गवर्नमेंट में रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताओ। नॉर्मल उसमें भी होता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कंटेनर में जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें क्या क्या सामान है और किस कंटेनर में क्या सामान। उसके बाद आता है आपका सीवेबल, बिल ऑफ लीडिंग बोलते हैं उसको। इसमें दोनों ही चीजें लिखी हैं, बिल ऑफ लीडिंग भी, शिपिंग बिल भी। वैसे हम यहाँ आपको बहुत इसका एक सैंपल दे रहे हैं, केवल जो लोग अपना चैट बॉक्स में जो अपना नंबर लिखेंगे उनको कहीं भी आप ये प्रोवाइड करें। बिल्कुल। उसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई भी लोकल बिजनेस में नहीं होता है, बाकी सब चीजें लोकल बिजनेस में भी मायने रखती है। ये है कि वो जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किस कंट्री से बना है, कहाँ से निकला है, ये इसका सर्टिफिकेट। बिल्कुल। अब मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा हमारा एक एप्लीकेशन जो डॉक्टर गुप्ता सर ने अपने एक्सपीरियंस से उसमें पूरी सारी चीजें डाली हैं। और ये मान के चलिए एक इस तरह का इकलौता एप्लीकेशन है पूरे उसमें। और अगर आप वो एप्लीकेशन जिसकी अभी 5,000 एंट्री फीस होने वाली है, लेकिन अभी इनॉग्रेशन और हमारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं, तो उनको ये 1 महीने तक ये फ्री डाउनलोड मिलेगा, जिसकी कॉस्ट है 5,000 रुपीज। और बिल्कुल क्या फ्री क्या ऑफ इसमें कॉस्ट। होता है वो अभी आपको राहुल जी बताएंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे क्या क्या है। बिल्कुल मैम, मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एक बारी अगर मेरे को को होस्ट बनाए तो, राहुल सिया के नाम से आया है, एक बारी बना दीजिए प्लीज। आप देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कि आप में से और बने हैं। जो हमने पहले दिखाया था, शरद शर्मा जी का हमने दिखाया था इंटरव्यू टेस्टिमोनियल, किस तरह से उन्होंने शुरुआत से लेकर और फिर आज किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कि अडानी तक का काम कर रहे हैं। इशिता मैम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे को कोच बना दीजिए प्लीज। Yes, sir.
बन गया। यस सर। थैंक यू इशिता जी, थैंक यू वेरी मच। और अब स्क्रीन पे आप देखेंगे हमारे इस ऐप के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, यानी ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, हर चीज आपके पास है। देखिए, सबसे पहले अगर आपने ऐप आपको डाउनलोड करना है तो आपको सबसे पहले तो नंबर अपना चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा, लिंक आपके पास रहेगा। एप्लीकेशन का नाम है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब आप ये खोलेंगे तो आप ये देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें एक एक चीज जानकारी है। इसमें यहां तक कि आपको बताया गया है, तो ग्लिच आ रहा है, जस्ट वेट में दोबारा एक बारी दोबारा से करता हूं। मैं फिर भी आपको बताता हूं, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। कोई नेटवर्क इशू आ रहा है इसमें फोन में। अब इसमें क्या क्या है, अब सबसे पहले तो जैसे आप कहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन में गैलरी आएगी, गैलरी में सारी डिटेल आएगी। जैसे कि डिटेल में क्या क्या, एक एक चीज आएगी उसके अंदर कि भैया सर की पूरी जर्नी आएगी, सर के जो भी बहुत बेस्ट वीडियो है वो आएगी। उसके बाद अब आप काम स्टार्ट करने वाले हो तो उसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एचएसएन कोड फाइंडर की, वो उसके अंदर है। दूसरी जरूरत पड़ेगी आपको मार्केट एनालाइज की, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट में क्या एनालाइज होगा, एक्सपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट में क्या एनालाइज होगा, पूरा स्टेप बताया जाएगा ऑटोमेटिक। इसके अंदर चैट मतलब एआई टूल डाले हैं इसके अंदर जो ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि हाँ जी क्या चीज क्या होती है, क्या चीज क्या होती है। वो सारी चीज हो गई। अब होने के बाद, जब हो गई होने के बाद फिर क्या होता है, जब हो गई होने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है आप समझना। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे उसकी चेकलिस्ट मिलती है। अब कोई $400 की फॉरेन में आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी, उसकी चेकलिस्ट मिलती है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट में ये डिटेल लगती है, ये चीज मिलती है। तो और भी बहुत कुछ इसके अंदर सर ने डाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी लेना चाहता है उसको मतलब फ्री मिलेगी आपको 1 मंथ की। आप नीचे चैट बॉक्स में अपना नंबर डालें, चैट बॉक्स में अपना नाम डालें और एप्लीकेशन का लिंक आपके पास आएगा और उसको डाउनलोड करें और 1 महीने तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं। सर 1 महीने तक ऐप का 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपके पास। और बाद में भी उनको कुछ ना कुछ कंसेशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाद में भी आप लोगों को कंसेशन मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और जो भी हमारा वैसे तो हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, जो भी लेता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ। उनका कोई चार्जेस नहीं। चलिए अब चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपको बताई, एप्लीकेशन आपको बताई। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और मैं 2 मिनट का समय लूंगा। जो भी लिंक लेना चाहता है मैम से तो यहाँ पे अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, फिर बाद में नहीं मिलेगा ये। जो यहाँ पे नंबर आएगा उनको लिंक जाएगा, उनको आईडी मिल जाएगी और वो आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको 1 महीना फ्री मिलेगा। नहीं तो फ्री नहीं मिलेगा, आप पहली बारी में जाएंगे, पहली बारी में पेड मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है, जो भी लिंक लेना चाहता है मैम से, और प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है ये। अगर आप वहां जाके करेंगे तो आपको पेड लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप नंबर डालेंगे चैट बॉक्स में और आप लेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 महीने का कोई चार्जेस नहीं है। और आप यकीन मानना 1 महीने में अगर आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा तो आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक वरदान साबित होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस टोटल सर ने उसके अंदर डाला है। आप भी अपना रंजीत जी नंबर डाल दीजिए, जिन्होंने पहले डाउनलोड कर रखा है, आपकी सर्विसेज ऑन हो जाएगी। रिक्वेस्ट है आपसे। जिन्होंने भी डाला हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है आप आज डालेंगे तो आपको सर्विस, क्योंकि सिर्फ आज के लिए है, ये बात के लिए नहीं है। आपने देखा होगा, आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करा होगा तो आपको पेड मांग रहा होगा। चलिए, अब अगर एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, सबसे पहले लगता है आईसी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आरसीएमसी सर्टिफिकेट, फिर अपेडा का लगता है, फीओ का लगता है, कॉइल बोर्ड आरसीएमसी सर्टिफिकेट लगता है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन लगता है, एडी कोड लगता है, उसके बाद आइस गेट का रजिस्ट्रेशन लगता है, एयरपोर्ट रजिस्ट्रेशन लगता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है, ऑरोडेप लगता है और रो स्लिक लगता है, और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं। ये सारे आपके मेन चीज लगती है। अब बात आती है कि आपको अगर काम स्टार्ट करना है, मैंने आपको प्रोसेस बताया कि प्रोसेस क्या होता है, चाहे वो इंपोर्ट का हो चाहे एक्सपोर्ट का हो। अब बात सबसे बड़ी आती है कि आपको काम स्टार्ट करना है। तो अशोक सर कहते हैं
यार आपको काम स्टार्ट करना है तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय हैंड होल्डिंग। अब है हैंड होल्डिंग क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज रोकना चाहूंगा। आज हमारे बीच काफी टाइम बाद डॉक्टर गुप्ता सर आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी सवाल जवाब करना चाहता है, क्योंकि आज बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो भी अपना सवाल जवाब करना चाहते हैं, नीचे मोर पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, सर को लगेगा हाँ जी मेरे से कोई कुछ पूछना चाहता है। देखिए, पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल। तो गूगल आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकता, और हम तो वो लोग हैं जो गूगल के बावजूद भी रास्ता पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। चलिए, अब बात आती है व्हाट हेल्प वे गिव, हम क्या हेल्प देते हैं। देखिए अभी क्या है सर, ये चीज मैं बहुत सीरियसली समझा रहा हूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कैमरा ओपन कर सकते हो या 11 टाइप कर सकते हो, मैं देखूंगा 11 जिसने टाइप करा ना, तो यहाँ पे वो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सर से बोलूंगा सर एक बार जिन्होंने भी 1 टाइप करा उनका प्लीज नाम जरूर लीजिएगा आप, इससे पता लग जाएगा कि मेंबर सीरियस है। बिल्कुल, आप ही पढ़िए। बिल्कुल, रंजीत जी हैं, राठौर जी है, शुभम जी हैं, कार्तिक जी हैं, आईफोन जी हैं, राजेश जी हैं हमारे इटली से। देखिए इटली से भी स्पेशल 1 लिख रहे हैं, थैंक यू सर। उसके बाद अभय सर हैं, रंजीत जी हैं, गुजर सर हैं, गॉट इट, अरुण कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राजेश जी नोएडा से हैं, उसके बाद विजय कुमार जी हैं, गॉट इट, सौरभ बंसल जी हैं, गॉट इट, और अर्नब सर हैं, गॉट इट, बहुत बढ़िया। मतलब इतने सारे लोग सीरियसली सुन रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया। अब ये चीज आपको सीरियसली सुननी है, इसलिए मैंने आपसे स्पेशल कहा है। अभी क्या है, अभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर सोशल मीडिया पे जा रहे हो, कभी यहां जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा शुरुआत एक्चुअल में होनी कैसे चाहिए। तो शुरुआत कैसे करनी है आपको ये समझना है। अब जब आप शुरुआत कर लेते हो तो आपके प्रॉब्लम आती है और आप वहां स्टक हो जाते हो और वहां पे रुक जाते हो, बिल्कुल डेड मोड पे आ जाते हो आप। अब डेड मोड पे आने के बाद आपको जो और चीजें होती हैं वो समझ में नहीं आती, तो कहीं ना कहीं आप कोर्सेज के चक्कर में फंस जाते हो। और सर सीरियस बता रहा हूं, कोर्सेज से कभी भी काम चालू नहीं होता। काम चालू होता है 3 तरीकों से। कैसे? सबसे पहले हिट एंड ट्रायल, मतलब अपना नुकसान करो, काम को स्टार्ट करो। उसके बाद दूसरा तरीका जो होता है वो होता है जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके साथ पार्टनरशिप करो और काम को आगे बढ़ा दो। तीसरा तरीका होता है जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो कर रहे हैं, उनके साथ गाइडेंस ले लो और उनसे सीख के ऐसे आगे बढ़ते चलो। तो ये तरीका, तीसरा तरीका हम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग। अब सर कहते हैं लर्न और स्टार्ट, मतलब हैंड टू हैंड सीखो और भैया हैंड टू हैंड उसमें इंप्लीमेंट करो, गलती हो मेरे से पूछो और आगे बढ़ जाओ, ये सारी चीजें। अब बात होती है हैंड होल्डिंग की। होता क्या है हैंड होल्डिंग? सर कहते हैं नो नीड टू वरी, हैंड होल्डिंग, जस्ट स्टार्ट विद हैंड होल्डिंग। अब कैसे? सर कहते हैं 8 वीक्स के अंदर आपको अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। कैसे? 75 पॉइंट मेन होते हैं जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है। कितने? 75 पॉइंट। अच्छी है सर ये। 75 पॉइंट मेन होता है, 75 पॉइंट मेन होता है जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट होता है कैसे? तो स्टार्ट होता है आपके सबसे पहले लाइव टास्क से। कैसे? लाइव टास्क से कैसे होता है? जैसे सर ने आपको कुछ समझाया, समझाने के बाद सर ने आपको लाइव टास्क दे दिया कि भैया ये चीज आप करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कंसीडर करना या फिर मेरी बात कराना। तो उस स्टेप से आप आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आ गई कि ये समझाते कैसे, पूरा प्रोसेस है क्या, जानना चाहेंगे आप? तो आपसे सर कह रहे हैं हाँ जानना। तो सर कह रहे हैं जानना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीखना कैसे पड़ेगा? सर लाइव फेस टू फेस आपको एक एक चीज समझाते हैं। कैसे? जैसे आज आप समझ रहे हैं हमसे, उसमें 75 मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि सर आपको एक एक चीज समझाते हैं। जैसे बेसिक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोसीडिंग कैसे आप उसके अंदर जाओगे, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कैसे होता है, HSN कोड कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उसकी, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्या होता है, कैसे आप सेटलिंग हो सकते हैं अब्रॉड में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हमने शॉर्ट में बताया उसको लॉन्ग फॉर्म में बताते हैं और पूरा डीप एक्सप्लेन करते हैं, खुद लाइव सर एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेस क्या होता है पूरा, उसको टेक्निकल टर्म्स, पेमेंट कैसे भेजी जाती है, सिक्योरिटी क्या होती है, और मतलब ऐसे 75 पॉइंट्स मेन होते हैं। और ये जो कंसीडर होते हैं हर सैटरडे 7 to 9, मतलब शाम को 7 बजे से लेके आपके 9 बजे तक। 9 बजे होता है बट 10 भी बज जाते हैं, कई बार 11 o'clock भी हो जाते हैं। तो सर लाइव फेस टू फेस आपको समझाते हैं
लाइव बताते हैं और एक एक चीज आपको गाइड करते हैं उस वेबिनार में। खाली वहां तक सीमित नहीं है, 1 महीने में 4 क्लासेस होती हैं हर शनिवार, उसमें सिर्फ आप सीखते हैं। अब सीख गए आप, अब सीखने के साथ साथ सर आपको काम बताते हैं। जब आप काम करने जाते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आने के बाद आप सर को कॉल करते हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी, सर के पास नॉलेज थी, सर ने आपको एक एक चीज गाइड कर। अब बात आ गई, चलो सर ने गाइड कर दी, क्या काम स्टार्ट हो गया 1 महीने में? नहीं हुआ अभी, काम स्टार्ट होगा उसके बाद। कैसे? जब आप काम स्टार्ट की तैयारी कर रहे हो तो सर आपको बताएंगे कैसे आपको स्टार्ट करना है, कब आपको स्टार्ट करना है। चलो जी, ये चीज हो गई, बात हो गई कैसे। सबसे बड़ी बात, स्टार्ट हो गया काम, हाउ टू फाइंड सेलर, हाउ टू फाइंड बायर, बायर और सेलर ढूंढेंगे कैसे, सर आपको बताएंगे कैसे ढूंढोगे आप। चलो ये चीज हो गई। नेगोशिएशन कैसे करनी है आपको, आपको करनी आती है नेगोशिएशन फॉरेन में बैठे बैठे? नहीं आती। इंडिया में बैठे हुए फॉरेन कंट्री से कैसे नेगोशिएशन करोगे? तो सर आपके बिहाफ में बात करते हैं। और आज एक वीडियो है, मैं वो स्पेशल डालूंगा, सर ने नेगोशिएशन करी कैसे, वो वीडियो स्पेशल मैं आपको दिखाऊंगा। आप चैट बॉक्स में नंबर डालोगे ना तो इन सबको मिल जाएगी। तो वो पूरा प्रोसेस आपको होता है, हैंड होल्डिंग का प्रोसेस कैसे होता है, लाइव सर बात करते हैं। चलो ये चीज हो गई। अब नेगोशिएशन तो हो गई, अब कैसे काम स्टार्ट होगा, प्राइस क्विट कैसे करनी है, ठीक है। हाउ टू डू रिवर्स कैलकुलेशन, सर काम तो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो ना, कैसे प्रॉफिट बनेगा। उसके बाद जब डील ओके हो जाती है, कई बार सीएचएस भी गलती कर देते हैं। क्यों? सर आप एक बात बताओ, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई नया व्यक्ति आ जाए, अगर 10 रुपए की चीज है ना, आप 11 की बताओगे पहले उसको, समझ रहे हैं? तो ये चीज भी सीएचएस करते हैं। इस चीज से आपको कैसे बचना है, इस चीज को कैसे कंसीडर करना है, तो ये सारी चीजें आपको पर्सनली लाइव सर समझाते हैं। अब बात आ गई, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग का हमारा जो पूरा ब्यौरा है, वो ब्यौरा है क्या, आप समझना। ब्यौरा जो है, सबसे पहले कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब जिन्होंने हमारी तारीफ करी है, और भी मैं टेस्टिमोनियल चलाना चाहता हूं, बट आपसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। जिन्होंने भी अपना चैट बॉक्स में नंबर नहीं डाला, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे एप्लीकेशंस भी हैं, हमारे और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपसे मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है। बाद में आप लोग कहते हैं सर आप हमारा एप्लीकेशन ऑन कर दीजिए, तो पॉसिबल नहीं होता। जो यहाँ पे नंबर डालेगा उसको मिलेगा, जो ये पीपीटी चाहिए आपको उसी को मिलेगी, जो यहाँ पे सीरियस है, जो यहाँ पे नंबर डाल रहा है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा कि प्लीज 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 सीरियस हो जाए, प्लीज 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 सीरियस होके अपना चैट बॉक्स में यहाँ पे नंबर जरूर डाल, आपसे रिक्वेस्ट है। इसी तरह मैम ओवर टू यू। उसके बाद 2 मिनट बाद मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखाता हूं, मैं इतने टेस्टिमोनियल को लेता हूं, और इतने सारे टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा जिन्होंने अभी तक सर से सीख के अपने काम को स्टार्ट करा है। और 4 लोग तो ऐसे हैं मेन, जो इस टाइम सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है, क्योंकि हम उनका नाम नहीं ले सकते, इसलिए मैं वो दिखा नहीं सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो भी मेंबर है जिन्होंने चैट बॉक्स में नंबर नहीं डाला, प्लीज जरूर अपना नंबर डालें। और मैम अगर अनित अग्रवाल जी आ चुके हैं तो प्लीज ओवर टू अनित अग्रवाल जी, डॉक्यूमेंटेशन के मास्टर हैं उनकी। जो लोग समझते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनता, उसके रिगार्डिंग टोटल आपको एक चीज बताएंगे। अगर वो आए हैं तो प्लीज मैम बताएं, मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए, आई थिंक वो आए नहीं होंगे, तभी मैम ने मना कर दिया। अब मैं आपको स्पेशल दिखाता हूं ऐसे लोग जिन्होंने सर से काम सीख के काम को बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर चुके हैं, और लाइव, मतलब हमने ये सोशल मीडिया पे डाल रखा है, लाइव सोशल मीडिया पे डाल रखा है, ताकि आप लोग सीखें, आप लोग देखें और समझें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अभी हमारे डॉक्टर शुगुप्ता सर शारदा यूनिवर्सिटी में गए थे, स्पेशली आपके जो एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनको लाइव प्रैक्टिकल सीखना नहीं करना होता है बिजनेस को, उनके साथ। ये देखिए, ये कुछ फोटोग्राफ सर की वीडियोस हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे वैसे तो डली हुई है, पर आपको यहाँ इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको वो चीजें क्लियर आउट हो जाए। जी यहाँ पे सर उतरे, और उसके बाद ये हमने टुकड़ों में बना रखी है, आप देख सकते हैं। ये सर ने स्पेशल इनको लेक्चर दिया था,
और अपने डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, बट लाइव एग्जांपल अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स पहली बार जब सर गए थे तब आप तो छुप गए सब लोग। ये बीच में मैं हूँ, ये सर है और ये तपस गुप्ता जी है, ये पूरे स्टूडेंट्स हैं। वीडियो ले रहा है। हाँ वीडियो, एक फोटो एक फोटो भी ये रॉ वीडियो है, क्योंकि हम ऐसी वीडियो रॉ ही रखते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझने को मिले। ठीक है, अब आ जाइए, अब मैं दिखाना चाहता हूँ मेंबर्स को, ये सारे मेंबर्स जिन्होंने अपने काम को सीखा, और कई मेंबर्स तो आके भी गए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये देखिए, अब्दुल जी को लेना चाहूंगा मैं, देखिए क्या कहते हैं अब्दुल जी सर के बारे में। राजस्थान से जी जैसा कि आज के मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, मीटिंग है, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया था, और अभी वापस मैं रास्ते से घर पहुंचा हूँ। सबसे पहले का हमको ये पता था कि अभी 8 बजे आज मीटिंग स्टार्ट होगा, तो सर से मुलाकात करना था, क्योंकि कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले थे, तो मेरे को भी उन लोगों से मिला था, जानकारी लेनी थी, लेकिन मैं आज के इस सेशन में पीछे रह गया, क्योंकि मुझे वो नहीं, ऐसी जानकारी बात नहीं है। आप देखिए, आप हमारे घर के आदमी हैं, आप आगे भी रह सकते हैं, पीछे भी रह सकते हैं। जी तो हनीफ जी बताएं थोड़ा अपना अनुभव। जी, जैसे कि सर स्टार्टअप इंडिया के साथ में मैं जब से जुड़ा हूं, जब से लेके और आज तक मुझे हर दिन किसी से भी बात करने का जो तरीका है, उसमें बहुत ही मेरे को एक साथ में बदलाव आया है। फिर जो प्रोफेशन जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला है, आज किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी बायर्स को या सप्लायर को मैं अगर बात भी करता हूं, तो सिर्फ बातों से ही वो हमको यूं कह देते हैं कि भाई आप थोड़ा सा 1 दिन या 2 दिन बाद हमसे संपर्क कर लें। नंबर ले रहे हैं, नंबर लेने के साथ उनसे देखिए, ये उस टाइम की वीडियो जब उन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा था, और आज मैं आपको उनकी वीडियो भेजूंगा व्हाट्सएप पे जिन्होंने नंबर डाला है, और ये खुद कितने अच्छे लेवल पे अब कर चुके हैं। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो कि मेंबर्स अपने काम को सीख चुके हैं, कर चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल पे कर चुके हैं। अब मैं एक मेंबर हमारे चावला जी को मैं लेना चाहूंगा, कॉपर का करना चाहते हैं। अच्छा राजेश जी, अगर आप इटली से, तो चावला जी का जरूर नंबर ले लीजिएगा मेरे से, इनका खुद का कॉपर का बिजनेस है और खुद इंपोर्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चावला जी, हमारे साथ सर हैं और सर से काम सीखा और आज सर से पहले मीटिंग करने आए थे। तो सर एक बार अपने बारे में बताइए, और कैसा लगा आपको यहाँ आके, और क्या क्या आपकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई, ये बताएं। सर मेरा नाम गौतम लोहान है, मैं नेटिव गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ जी, और मैं रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा रहा हूँ। वैसे मैं बाय क्वालिफिकेशन मैं इंजीनियर भी हूँ। काफी दिनों से मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने का ऑस्ट्रेलिया का बताइए। हाँ जी, मैंने अपनी मास्टर्स जो है मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया से करी थी। फिर ऑस्ट्रेलिया में बिजलिंक नाम से कंपनी थी, जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें मैंने 3 साल जॉब किया। मैं PR भी रहा ऑस्ट्रेलिया का। फिर एकदम मैंने बस कहा कि यार यहाँ एटीट्यूड और एप्टीट्यूड मैच नहीं करता, इंडिया चलते हैं, छोटी सी जिंदगी है। तो मैं आ गया जी, आया तो वापस रियल एस्टेट में मैंने ज्वाइन किया, और काफी गॉड हैज बीन वेरी काइंड लेटली, तो भगवान की अपार कृपा रही है। फिर मुझे इंपोर्ट में इंटरेस्ट था, मुझे फैमिली बाहर रहती थी, तो वो चाहते थे कि इंडिया आ जाए, तो उस सिलसिले में वहाँ से कुछ इंपोर्ट करने के लिए फिर मैं सर से मैंने वीडियोस में देखा, तो मुझे काफ़ी सर की पर्सनैलिटी भी अट्रैक्टिव लगी, इनकी बातें इंफॉर्मेटिव लगी, और फिर मैंने हैंड होल्डिंग क्लास जो है ज्वाइन करी। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि राइट फ्रॉम द स्क्रैच आप लोग स्टार्ट करते हो, जो रियल एंड जो जमीन पे जिन चीजों की जानने की जो जरूरत होती है, वो ये कॉपी बुक स्टाइल में आप लोग नहीं करा रहे हो इस चीज को। तो यहाँ पे आके मैंने देखा क्लास की, जब मैंने पहली अटेंड की, क्लास की तरह नहीं थी। ये नहीं था कि एक कक्षा में खड़ा होकर एक आदमी बोल रहा है, वो बोल ही जा रहा है। वो आप लोग आपस में बातें कर रहे, जब बात होंगी तो आप अपने विचार रखोगे, दूसरा अपने विचार रखेगा। जब सबके विचार आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, तो कोई ना कोई सोल्यूशन या कोई ना कोई और चीजें डिस्कस होंगी। बिल्कुल, ये मुझे काफी अच्छी लगी, और यही एक तरीका, प्रॉपर तरीका होता है सीखने का, जिसको अगर हम एकेडमिक उसमें बोले तो जिसको हम असाइनमेंट वर्क बोलते हैं, एक रट्टाफिकेशन को की बजाय हम असाइनमेंट खुद से करके हम जो चीज सीखते हैं वो ज्यादा बेटर होती है। तो सर और लोगों को क्या कहना चाहोगे, सही प्लेटफॉर्म है आपके हिसाब से? सर सही नहीं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो फिर यही प्लेटफॉर्म है, जिससे आप
बेसिक्स चीज सीख सकते हैं, क्योंकि बाहर स्कैमर्स इतने बैठे हुए, आप उनसे बचना सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। तो जब तक आपके फंडे क्लियर नहीं होंगे वो आप बच नहीं पाओगे। फंडे क्लियर करना है तो सर आपको क्लास के अंदर आप ध्यान से बैठिए, अपने सवाल पूछिए, सर की बातें सुनिए। तो दोस्तों देखिए, कहने का मकसद ये था कि आपको अब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट होगा कैसे। अब मैं थोड़ा सा आपको हमारा हैंड होल्डिंग का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। और प्रोसेस समझाने का एक ही मकसद है कि आप यहाँ पे आए हैं तो प्रोसेस, फिर उसके बाद आपके सवाल जवाब लेंगे हम। सर पूरे प्रॉपर आपके सवाल जवाब देंगे। कुछ टेस्टिमोनियल थे जिन्होंने वो करा है। अब ये समझ लो, अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो हमारा प्रोसेस क्या है। हमारा जो प्रोसेस है इसका हैंड होल्डिंग का, हमारा जो चार्ज है वो है 51,000 रुपीज, मतलब 51,000 रुपीज। और 51,000 में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प लगती है। 1 महीना आपको कोर्स के रूप में लाइव सेशंस मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको एक साथ पे ही नहीं करना, आपको टुकड़ों में पे करना है। और टुकड़ों में कैसे? जैसे आपने हमसे ज्वाइन हुए, 35% अमाउंट दिया, आपने अमाउंट दिया, आपको सर ने काम बताया, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और वैसे वैसे आप अपना पे आउट करते रहे। अब समस्या आती है कि यार कई लोग कहते हैं सर मेरे को स्टार्ट करना है बट मैं सोच नहीं पा रहा। सर अगर सोचने की बात है, मात्र आप 5,000 देके अपना टोकन मनी बुक करा सकते हैं अगर आपको स्टार्ट करना है। मतलब टोकन मनी आप दोगे और हर सैटरडे हमारा ये जो बैच है सैटरडे स्टार्ट हो रहा है, बाकी अमाउंट 30% आप उसमें पे कर देना, तो आप एनरोल हो जाएंगे आगे के लिए। तो जो भी मेंबर एनरोल करना चाहता है, आप मैम से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। अभी मैम आपको स्क्रीन पे हमारा जो भी कंपनी की डिटेल्स है वो शेयर करेंगी, तो आप वो करके आप अपना पे आउट करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लेंगे आपके सवाल जवाब। सवाल जवाब कैसे लेने हैं? आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे मोर पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके हैंड रेस का ऑप्शन आएगा और आप सबसे ऊपर आ जाएंगे और आप सर से लाइव जवाब सवाल कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। ओके, और देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शर्माइएगा मत, क्योंकि सर बार बार नहीं आते हैं, सर के पास टाइम नहीं होता। कोशिश सर ओनली कब कब करते हैं? ओनली मंगलवार और थर्सडे। पहले हामिद भाई का सवाल लूंगा मैं। हामिद भाई बहुत बहुत नमस्कार, आपको सबसे पहले लेंगे। हामिद भाई पहले आप ये बताइए हमारा प्लेटफॉर्म कैसा है? यहाँ आप तो हमारे हैंड होल्डिंग के मेंबर हैं, क्या जी सर, जी जवाब सर। देना चाहते हैं आप? और सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, आपको सबसे पहले स्पेन वालों का नंबर दूंगा, आप उनसे बात करना, क्योंकि जी उनके सर, पास बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रैप है, बहुत सारी आइटम है, आप तो करना भी चाहते हैं, ठीक है ना? जी जी सर। हामिद भाई थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं प्लीज। सर, मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिगर सीखे या कुछ तो भी सोशल मीडिया के जरिए अगर काम करेंगे तो 100% किसी स्कैमर से आप उलझ जाएंगे और आपकी पूंजी गंवा बैठेंगे। तो उसके बजाय सिस्टेमेटिक और प्रॉपर सर से सीखेंगे। हालांकि मैंने 2 बार पहले भी कोर्स कर चुका हूँ, मैं सॉरी एक कोर्स कर चुका हूँ, और दूसरी बार जब सर से करा तो मेरे सारे माइंड क्लियर, सारे फंडे क्लियर हो गए। सर का जो समझाने का तरीका इतना बेस्ट है कि सर स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि A B C किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है, बायर से कैसे बात करना है। ये तो हालांकि खैर मिलने जुलने वाला प्रोग्राम है ये, अभी फर्स्ट टाइम तो, बट हैंड होल्डिंग में जो है ना ऐसी ऐसी जानकारियां मिलती है आपको कि आपका दिमाग के सारी लाइट ऑन हो जाती है और एक अलग ही टाइप का फील होता है और आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, लोगों को फ्रॉड से बचा रहे हैं और सही गाइड कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बेस्ट है सर आपका काम। नहीं सर को देखियो, ये सारा एक्सपीरियंस जो है सर का ही है। और हम्म, मैंने तो एक सर को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सामने रखा है, मेरी बात हम्म, समझ रहे ना? और हम्म, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारी एक कम्युनिटी है जिसमें लोग आते हैं, जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपने काम को जल्दी स्टार्ट भी करते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अनित अग्रवाल जी आ गए। अनित अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैंने अब देखा, सॉरी सर, मैंने अब देखा आपको, नहीं तो मैं पहले ही आपको अनम्यूट करता। अनित अग्रवाल जी डॉक्यूमेंट में मास्टर है थैंक इनकी, यू। कोई थैंक भी यू। थैंक थैंक यू यू, राहुल जी। थैंक यू, सर थैंक को यू। सबसे बिल्कुल, सबसे सबसे पहले अशोक अशोक सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार everyone। नमस्कार सर। अनित जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, और आप ही सवाल, मैं तो कह रहा हूं आप ही लीजिए थोड़े से सवाल प्लीज। थैंक यू सर। माय नेम इज अनित अग्रवाल। मैं पिछले 26 साल से मेटल स्क्रैप इंपोर्ट का काम करता हूं। और हम लोग काफी काफी मेटल स्क्रैप पे बहुत आइटम्स कर रहे हैं, चाहे वो ज्यूरिक, जोरबा, इलेक्ट्रिक मोटर,
आयरन स्क्रैप, एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत सारे आइटम कर रहे हैं आज की डेट में। एंड मैंने खुद 20-21 कंट्रीज में ट्रेवल करा हुआ है, अपने सामने लोडिंग कराई है। अफ्रीका में 6-6 महीने में रहा हूँ अपने सामने लोडिंग कराने, और वहाँ पूरा मॉनिटर करा है बिजनेस को। अब मैं इंडिया में ही सेटल हूँ, और मैं आगरा में रहता हूँ, और यहाँ से हम लोग अपना पूरा काम करते हैं। कुछ लोगों को जिनको पॉल्यूशन लाइसेंस में दिक्कत आती है, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। तो अगर किसी को कोई पॉल्यूशन लाइसेंस चाहिए या कुछ उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो वो भी हम करवा के देते हैं। बस आप बताएं सर। बिल्कुल। अब मैं ये हामिद भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और देखिए अग्रवाल साहब जो हैं, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सारे A to Z करा देते हैं। जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी, आप सबसे पहले सर आपका नंबर ड्रॉप करना, आप हमारी टीम से ले लीजिएगा। यहाँ पे अलाउड नहीं होता, क्योंकि हम फिल्टर करके अनित अग्रवाल जी को नंबर देते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होता है पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं सर, तो इसलिए हम पूरा फिल्टर करके नंबर देते हैं। तो आप अपना चैट बॉक्स में नंबर यहीं डाल दीजिए, मेरी टीम आपसे कंसीडर कर लेगी और आपको डायरेक्ट अनित अग्रवाल जी का नंबर दे देगी। ठीक है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है, और अनित अग्रवाल जी से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है, आप पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना हैंड रेस करें या फिर अपना कैमरा ओपन करके ऐसे कर दें, हम समझ जाएंगे कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। अनित अग्रवाल जी एज अ गेस्ट हमारे बीच आए। हामिद भाई प्लीज आप बताएं क्या पूछना चाह रहे थे। जी सर, नमस्ते सर। अनित अग्रवाल जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी सर, हाँ जी हामिद भाई। जी जी, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ बस बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं उज्जैन से हूँ, मध्य प्रदेश से। अच्छा तो जी। मेरा जो है करीब करीब 20-25 साल पुराना टायर का काम है। ओके तो आप मुझे गाइड करिए ना कि किस तरीके से मैं यूज्ड स्क्रैप टायर इंपोर्ट करूँ। थोड़ा सा रास्ता बताइए आप। सर, हामिद भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूज्ड स्क्रैप टायर हम लोगों को इंपोर्ट करवाते हैं। मैं गांधी धाम में भी देता हूं, फरीदाबाद में भी देता हूं, मुंद्रा पे भी देता हूं। 3-4 लोगों को मैं यूज टायर देता हूं। कुवैत से देता हूं, जर्मनी से देता हूं, 2-3 कंट्रीज से दे रहा हूं। यूज टायर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ट्रेडर इंपोर्ट नहीं कर सकता है। वो लाइसेंस सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही मिलता है, जिसके पास पूरी फैसिलिटी होती है, या तो उसको क्रम बनाने की या उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की, जिसके पास पूरी फैसिलिटी होती है। सिर्फ उन्हीं को वो लाइसेंस मिलता है। ट्रेडर को वो डीजीएफटी लाइसेंस नहीं देती है। जी सर। तो सर मैं आपसे माल लेके लोकल में तो स्टार्ट कर सकता हूँ ना? नहीं नहीं, तो माल आप मेरे से, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मैं तो लोग जिनके पास लाइसेंस है उनको मैं दिलवाता हूँ बाहर से। हाँ, तो उनसे लेके मैं लोकल में तो अब स्टार्ट कर। अब 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 उसमें भी क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफी बहुत अब टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। जी सर। अब उन्होंने ये बोला है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हल्दिया हल्दिया माल दिया था। अब मेरे से एक आपके जैसा ही एक साहब थे, वो बोले जी। कि अनिल जी, जो हल्दिया की पार्टी है वो हमारे लिए इंपोर्ट कर दे। तो हम्म। अब वो हल्दिया वाली पार्टी मुंद्रा माल नहीं मंगा सकती, क्योंकि कस्टम वाले ये बोलते हैं कि जब तुम्हारे प्लांट हल्दिया में है, जब तुम्हारे प्लांट ओडिशा में है, हल्दिया के पास है, तो तुम मुंद्रा माल क्यों मंगा रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। तो अब इस मामले में कस्टम बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। अब हम्म। अब वो चीज भी पॉसिबल नहीं हो पाती कि कोई दूसरे के लिए इंपोर्ट कर ले। पहले तो होता क्या था कि 1 रुपए खर्चा लगता था। जो इंपोर्टर है वो 1 रुपए लेता था और आगे माल दे देता था ट्रेडर को। जी सर, जी सर। अब उसने भी बंद कर दिया है, क्योंकि वो भी देखिए, वो भी अपना लाइसेंस या अपना काम बंद नहीं करना चाहता। कल को अगर कस्टम्स को या डीजीएफटी को या गवर्नमेंट को पता लग जाता है, तो उसके हम्म। ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके सारे लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं। जी तो सर। इसलिए इसलिए वो काम बंद हो गया है। हम्म। तो सर ये लोकल में मुद्रा वगैरह से तो लाके लोकल में सेल कर सकते हैं ना अपन तो, भले प्रॉफिट कम हो। नहीं नहीं, तो मुंद्रा से आप छुड़ाओगे कैसे? आपको कस्टम वाले माल थोड़ी नहीं देंगे, नहीं नहीं छुड़ाओगे नहीं कैसे नहीं नहीं। मुंद्रा से? कोई कोई इम्पोर्टर हो जो लाता हो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि कई लोग वहां से लाके सेल करते हैं ऐसा। मेरे को इसमें ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि देखिए, जिस काम में बहुत ज्यादा हाँ हाँ। बाउंडेशंस या बहुत ज्यादा हेरा फेरी या 2 नंबर का वो रहता है, हम लोग उस हम्म। काम से थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो और सर। इतनी हाँ। और सेकेंडली, इतनी सस्ती कमोडिटी है, $80, $90, $100, इतनी सस्ती कमोडिटी है कि हम्म। उसमें ज्यादा दिमाग मार के कुछ होता नहीं है। जी सर।
तो सर फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आसानी से एड ऑन डॉक्यूमेंट्स लगे जिसमें, ताकि मैं उसको कर सकूं, ऐसा कुछ। नहीं, आप मेटल में देखिए, मेटल में आप क्या कर सकते हैं, मेटल में तो आप कुछ भी मंगा सकते हैं, इवन फेरस नॉन फेरस आप जो चाहे वो मंगा सकते हैं। मेटल में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज का। अच्छा अच्छा। तो सर वो उसके लिए फिर मेरे को कभी डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी पॉल्यूशन की, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आपका एनी नंबर ले टाइम, लूंगा एनी मैं। टाइम। हाँ जी, तो एनी टाइम, एनी टाइम। मैं आपका नंबर लेके कम से कम स्टार्ट तो करूं, नो मेटल में प्रॉब्लम। या प्लास्टिक में या किसी भी चीज में, मतलब एक हाँ स्टार्ट तो हाँ, हो जाए। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, वो कभी भी आप उसके चालू लिए कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगेगा और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडिशनल। और तो आपके पास सब होगा ही, जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आईसी होता है, जीएसटी होता है, पैन वो होता है। सर, वो तो राहुल बस सर ने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए, मेरे सारे तो बस डॉक्यूमेंट्स ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। पॉल्यूशन तो आप जब आप बोलेंगे तब मैं आपका बनवा दूंगा, कोई ठीक प्रॉब्लम ठीक, नहीं। मैं फिर आपका नंबर ले लूंगा मैम से, ये राहुल हाँ सर जी, से, और आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, है ना। एनी फिर टाइम। स्टार्ट तो करें। ठीक राइट। सर। थैंक ओके। यू ओके। अमित जी, ये सारे काम हमारे समझाने के हैं, आपको लगा दिया इस काम में हमने। कोई भी इनका कोई क्वेश्चन होगा हम इसको कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ नए लोग हैं, वो अभी बिल्कुल नए हैं, बहुत हाँ, यस, चीजें उन्हें मालूम नहीं है, तो वो काम स्टार्टअप इंडिया का है, यस सर, वो यस सर। आपका काम नहीं है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा अग्रवाल जी, आप बने रहें। और हामिद जी का भी हो गया। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज इतने लोग आए हैं और उन्होंने ध्यान से इसको सुना है और काफी कुछ समझ गए हैं। अब जो लोग रियल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो इशिता जी को संपर्क करें। और अभी चलते चलते सुरेश कुमार जी के मन में कोई आया सवाल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक हम लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, हम किसी भी आदमी को नहीं जाने देंगे बिना बिना पूछे। तो बस सुरेश जी का अंतिम प्रश्न है, वो हम ले लेते हैं। इशिता जी, सुरेश जी को आप थोड़ा सा अनम्यूट करें और उनसे ये क्वेश्चन लेके। देखिए, और कोई भी कुछ पूछना चाहता है, इतने सारे मेंबर्स हैं, आप सवाल जवाब करिए। नहीं नहीं, कोई, सब लोग समझदार हैं, सब सीख चुके हैं, हम इतनी देर से समझाई तो रहे हैं, सब सीख चुके हैं। सुरेश कुमार जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं सुरेश जी? नमस्कार सर, करनाल हरियाणा से सर। जी बताएं, आपका क्या करना है आपको? सर मेरा डॉक्यूमेंट्स में कितना खर्चा आ जाएगा सर, कितने टाइम में तैयार हो जाएंगे? कौन सा डॉक्यूमेंट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सर। वो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। एक हफ्ते में सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हो जाएंगे और 1000 1500 का खर्चा आएगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सुरेश कुमार जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कम से कम हिम्मत की हैंड रेज करने की, जो लोग नहीं कर पाते हैं। पर आप लोगों ने सब में, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने यहाँ पर आए हैं, अपना कीमती समय दिया है कोई, और अब तक आप रुके हुए हैं। तो मैं यही सर कहूँगा। हाँ सुरेश जी बताएं। अब अभी नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट फिर कभी कर नहीं सकते सर, ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे फिर कभी कर नहीं पाएंगे। चलिए, आप हाँ कर लीजिएगा बिल्कुल, और आप बाद में बात कर लीजिएगा। थैंक यू। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, राठौड़ जी के मन में भी आया कि मैं भी चलते चलते कुछ पूछ लूं, बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि हम अपनी बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, कहना तो हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी आकर कहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म है, ये पूरे इंडिया में इकलौता प्लेटफॉर्म है कि जहाँ बिजनेसमैन बिजनेस को सिखाना, और जहां कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। और जिसको हमने हैंड होल्डिंग, हमारा कॉपीराइट है इस पर, हम इसको इस तरह से चलाते हैं कि आप लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं वो एक एक कदम पे हमसे बात कर सकते हैं। राठौड़ जी, मैं आपको इशिता जी, इनको अनम्यूट करिए प्लीज, राठौड़ जी को। उसके बाद शिवा दत्ता जी हमारे पुराने फ्रेंड हैं, और जय जगन्नाथ। नमस्कार सर। हाँ बिल्कुल, इनके बाद लेंगे हम शिवादत्त जी को। राठौड़ जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं राठौड़ जी? सर मैं राजस्थान श्री गंगानगर से बात कर रहा हूँ सर मैं। जी बहुत अच्छा। देखिए, सबको मैं बताना चाहता हूँ, क्या मर्यादा है राजस्थान की कि शहर को भी श्री के नाम से बुलाया जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। और वहाँ के लोगों के रहन सहन और सोच विचार क्या होगा,
जो इतनी बड़ी मर्यादा का पालन करते हैं। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है राठौड़ जी। बताएं क्या क्वेश्चन है। सर एक्चुअल के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन था सर मेरा कि मेरे को ना एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, उसके अंदर मेरे को प्रोडक्ट का मेरे को थोड़ा सा इशू आ रहा है सर। प्रोडक्ट में क्या चूज करूं सर? थोड़ा इशू है तो आप ऐसा करिएगा, आप शॉर्ट लिस्ट बनाइएगा जो आपके दिमाग में प्रोडक्ट है, ऐसे 10 ओके प्रोडक्ट जो आप करना चाहते हैं। फिर वो हम अलग अलग उसको हम एनालाइज करेंगे कि किस प्रोडक्ट में क्या परेशानी ओके और क्या फायदा है, और ओके फिर 10 में से हम एक ले लेंगे, एक या दो या तीन ले लेंगे, जिसमें तीनों में आप कोशिश करेंगे तो एक में आगे बढ़ जाएंगे। ओके इसके लिए सर। क्योंकि मेरे लिए फॉर एग्जांपल, मेरे से आप कहेंगे, मैं कहूंगा गोल्ड ज्वेलरी बहुत आसान है, तुरंत बिक जाता है, 10 किलो डेली का बिक जाता है, लेकिन हो सकता है 10 किलो की इन्वेस्टमेंट आपकी ना हो, ओके हाँ जी सर। 15 करोड़ रुपए होती है। तो हम आपके हिसाब से प्रोडक्ट को डिसाइड करेंगे, ना कि अपने हिसाब थैंक यू सर, बहुत 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 ही बढ़िया सर, से। बहुत बढ़िया सर। और कोई भी आपका सवाल हो, कभी भी हो, तो आप इंतजार ना करें नेक्स्ट इसका वेबिनार का और फेस टू फेस मीटिंग का, आप इशिता जी से कॉल कर सकते ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा सर, हैं। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ शिवादत्त जी, प्लीज अनम्यूट करें। राठौर सर, आप अपना नंबर जरूर ड्रॉप कीजिएगा चैट बॉक्स में। जी शिवादत्त जी, प्लीज अनम्यूट करें। जी, एक और मिनट। देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ अभी रहा है, जय लोगों की जगन्नाथ। हिचक कम हो रही है और वो पूछने के लिए आगे आना चाह रहे हैं। शिवादत्त जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अशोक जी, ये जो आपने आपने आप बनाया स्टार्टअप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आईओएस के लिए कंफर्टेबल है क्या, मोबाइल के लिए, एप्पल के लिए? हाँ बिल्कुल कंपैटिबल है, पर अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पर कर भी ले, 5-7-10 हजार रुपए लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ठीक ठीक है, बहुत बहुत है। अच्छा शिवोदन जी, आप हाँ जी। हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। सर जगन्नाथ जी, और एक बात है सर, अभी तो आपको अरब कंट्री से माल नहीं आता है। छोड़िए ना, वो 20% है, 30% है, पूरा वर्ल्ड पड़ा है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है। जैसे आज आप जो बढ़िया आदमी से मुलाकात करवाए, मिस्टर जर्मान से, हाँ जी, हाँ सर जी। ये आपका बड़ापन है कि अच्छे अच्छे आदमी से मिलाते हैं। देखिए, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, उसने माल देना, आपने माल खरीदना है, सर तो बात करो, वहां चले बढ़िया। जाओ, कोई बड़ी बात और नहीं। आपका ये तो ओपन प्लेटफॉर्म, दिल से काम करते हैं ना। जगन्नाथ जी आपको बहुत कृपा करेंगे। जय हो, जय हो। देखो जगन्नाथ, हम ये मानते हैं कि जो भी जगन्नाथपुरी में रहता है वो जगन्नाथ का रूप ही है। तो आप आपका लोग एक एड्रेस सर, जगन्नाथ आपका एड्रेस इशिता मैडम को बोलिए भेज देंगे, मेरे साथ सूखा प्रसाद आपके लिए भेज नहीं देंगे। नहीं नहीं, आकर ही लेंगे, आकर ही लेंगे, कोई नहीं नहीं दिक्कत नहीं। नहीं सर, आप मेरा गूगल में 51 रुपया का अकाउंट में भेजेंगे, आपका नाम है, दीप जलाऊंगा, आपका पैसा मैं नहीं जलाऊंगा। बहुत बढ़िया, मैं इशिता जी को सर बोलूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, आपका पैसा में दीप जलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत और सुंदर। हाँ सर, उतना इशिता मैडम बोल दें, मेरे अकाउंट में 51 रुपया भेज दें। बहुत बढ़िया, मैं मैं इशिता, बोलता नहीं, ये सर जगन्नाथ जी बोलते हैं, हम थोड़ी हमारे, बोलते हैं। सब बस ऊपर वाले का कृपा है। हम इशिता जी, मैं, राहुल जी, तपस जी, सब भेजेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ओके, बहुत धन्यवाद। बहुत जय जगन्नाथ सर, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो इरशाद अली भाई ने अभी हैंड रेज किया था, फिर डाउन कर दिया। अगर वो कहीं दिखाई दे रहे हैं इशिता जी, तो उनको कहिए कि वो दोबारा से हैंड रेज कर दें और अपना प्रश्न पूछें। उन्हें लगता है कुछ जल्दी में थे या क्या कारण है, मुझे नहीं जो भी मालूम। मेंबर्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनको, अगर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर थ्री डॉट, आपने अगर फोन से ज्वाइन किया है तो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है। जब आप वहां जाएंगे तो एक रेज हैंड का ऑप्शन आता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो इससे आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। थैंक यू ओप्पो सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक चीज मैं देख रहा हूँ इशिता जी, बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कई लोगों ने केवल अपने शहर का नाम लिखा है। जैसे आशुतोष जी ने लिखा है मेरठ, और राजेश नोएडा जी ने लिखा मुंबई, अरुण कुमार जी ने फ्रॉम बिहार, किराट जी ने हरियाणा, और ऋषिराज जी ने राजस्थान,
एयर अरमान भाई ने दिल्ली भजनपुरा और रोहतक लिखा है 0000। अगर ये लोग अपना फोन नंबर लिख दे तो हमें आपको कुछ पीडीएफ भेजने में सुविधा होगी। हेलो सर। लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और वेस्ट बंगाल लिखा है केवल। गौतम जी ने लिख दिया अपना नंबर, राठौर जी ने नहीं लिखा, प्रश्न पूछा लेकिन लिखा नहीं, और वीवो जी ने नहीं लिखा। हेलो। इस तरह से मैं सबके नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ शायद किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हो। सबसे हेलो अच्छा सर। आई हैव ए मैन्युफैक्चर प्लांट ऑफ वायर नेल इन भीलवाड़ा राजस्थान। बहुत अच्छी बात है ऋषिराज जी, आप ये बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपना नंबर लिखिएगा, ठीक है। ओप्पो सर, बिल्कुल आपका आपका हो गया ओपन। बताएं आपका क्या कुछ, कहाँ से बोल रहे हैं? सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम तरुण देवनाथ है। हम वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, ठीक है तरुण भाई, आपका स्वागत है। हाँ बताएं सर। क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ। थैंक यू सर। एक्चुअली पहले से बोल रहा हूँ, मैं कोलकाता से मतलब बोल रहा हूँ, इसीलिए हिंदी उतना ज्यादा नहीं आता है। बहुत ठीक है, बढ़िया अगर है, कुछ समझ आ रहा है हमको। ठीक है, अगर कोई तो गलती हुआ आपको तो मालूम है कोई बुरा मत मानिएगा सर, प्लीज। किशोर कुमार, ठीक है। अशोक कुमार सब कलकत्ता से ही थे, विश्वजीत राय सब कलकत्ता से थे, बहुत बढ़िया हीरो थे हमारे टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली हाँ मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। जी। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए ज्वाइन मतलब क्लास ज्वाइन किया है। मैं जानना चाहता हूँ सर, जो आप जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ दिखाया है, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कितना अमाउंट मतलब खर्चा होना हो सकता है सर? कोई खर्चा नहीं होगा, हम करेंगे वो डॉक्यूमेंट तैयार। और सर जो कुछ भी मतलब आपसे तो बाद में पता लगा लेंगे जो सर कौन सा मतलब प्रोडक्ट लेके बिजनेस करना है, और जो बिजनेस करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है सर? ये आपका नया क्वेश्चन आया। तरुण जी, इसमें कोई देखिए, आप अभी स्टूडेंट हैं क्या हैं? एक्चुअली सर मैं कलकत्ता में एक प्राइवेट कंपनी में फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ता- आपको बताऊं कि आप इन्वेस्टमेंट की चिंता ना करें, काम को सीखें। इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी चीज है, बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप बिजनेस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट इंपोर्टर। तो आप काम अच्छा। सीखने की तरफ दिमाग लगाएं, ना कि इन्वेस्टमेंट की तरफ। ठीक यही है, ठीक है सर। है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम की, कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी, ठीक है। अच्छा और अच्छा। ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह ये आपका काम नहीं है, स्टार्टअप इंडिया का काम है बनाना। ये तो हमने आपको दिखाया है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लोग इसी में महीनों लगा देते हैं सिखाने में, और हजारों रुपए उनसे सिखाने का ले लेंगे, ठीक है। ठीक है। थैंक यू तरुण भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल। और अब हम बिल्कुल सब लोगों के क्वेश्चन हो गए। और इशिता जी, मेरे आप थोड़ी देर के लिए ओपन रहेगा, 1 या 2 मिनट के लिए, और जिनको कुछ पूछना हो इशिता जी उनको गाइड करेंगी। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और इतने सारी संख्या में आए, और आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और देखिए, जिनके भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपना नंबर ड्रॉप करेंगे, आपको टीम का कॉल आएगा और आप लोग उनसे बात भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें ये आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप आज से ही हमारा जो हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, अगर आप उसे आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कि डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आपकी एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं, अगर आप उसे आज से ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उसका आपको प्रोसेस बता देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टोकन अमाउंट आपको पे करना होता है 2000 रुपीज का। ये आप फोटो खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसमें सिर्फ 2000 रुपीज टोकन अमाउंट पे करना है, और आप हमारे हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में ऐड हो जाएंगे। और इसमें आपको पूरा एप्लीकेशन का भी समझाया जाएगा, और एक शिपमेंट कराने में जो भी हेल्प करते हैं वो पूरा प्रोसेस, ट्रेनिंग, डायरेक्टली स्टार्ट करना है तो भी, वो सारी चीजें आपको इसमें समझाई जाती हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये हट जाएगा फिर।
और जो भी मेंबर जी, अभी के लिए सिर्फ 2,000 रुपए, बाकी पूरे चार्जेस जो आपको बताए हैं वो आपको हम एनरोल करने के बाद आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। टोटल अमाउंट जो होता है हमारा वैसे 51,000 रुपीज है, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट ऑफर में मिल जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ टोकन अमाउंट करना है। आपको पहले सारी चीजें समझाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप वन टाइम में भी कर सकते हैं। अभी के लिए अपनी सीट बुक करा सकते हैं। जैसे हामिद सर आज हैंड होल्डिंग में जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से कई सारे लोग हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। चलिए, अब आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आप चाहते हैं, जहां से भी आपके पास लिंक आया, जिन भी लोगों ने नंबर ड्रॉप नहीं किया है, जहां से भी आपके पास लिंक आया है, आप वहां पर जाकर हेलो या हाय सेंड कर देंगे तो भी आपको टीम का कॉल आ जाएगा। और जो भी मेंबर्स हैंड होल्डिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे। अब आपको इसमें फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आपको पूरा स्टेप बताएंगे और आपको पूरा एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करेंगे। चलिए, आज का सेशन यही एंड करते हैं। और अब जो भी मेंबर्स ज्वाइन होंगे वो हमारे हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अगर आप फिर से दोबारा कोई मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। 1 मिनट का टाइम रहेगा, जो भी मेंबर्स नंबर ड्रॉप करना चाहते हैं वो नंबर ड्रॉप करेंगे, जिससे कि हमारी टीम आपसे बात कर पाएगी। उसके बाद सेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जी सर, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। गुज्जर सर, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा। और जो भी मेंबर्स आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आपको जहां से भी लिंक आया है आप उनको सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी टीम आपको हैंड होल्डिंग में ऐड कर देंगे।